ये भारी राक्षसी थी। तुरंत जाए के नहीं महाराज गौ के दुग्ध से गौमूत्र से स्नान कराया और महाराज गैया की पूंछ से झाड़ा लगाने लगे। मैया यशोदा नेक सो भी कछु लाला को हो जाए सो तुरंत गैया मैया के पास लेके पहुंच जाते, खूब स्नान कराए और गैया के पूंछ से झाड़ा लगाए। कृष्णाय वासु ले जाते। तो मोर ने देखो ये छोटे में बच्चा रोन लगा। सुमैया हरे काके हैं, यदि दुग्ध पान करके लिटाया है तब भी रोवे तो कहें कछु पिरार है। और महाराज और जब कछु परे है भी ने तो रोवे तो क्या भूखिया लगे, मतलब कछु ने कछु को हो ही जाए। लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं कि जब जब लाला रोवे समझ लेना वो आंखें पूतना सवार है। हाँ बाप है पूतना सवार है। और ऐसो रावे तो गैया के गौमूत्र से गैया के दुग्ध से गैया के पूंछ से झाड़ा लगा देना, सारी बुरी बलाएं दूर हो जाएंगी महाराज। क्योंकि गैया मैया हमारे लिए सर्वोपरि है, पूजनीय है। और महाराज हमारे सनातन संस्कृति में बताया है कि आप भले ही यज्ञ अनुष्ठान पूजन वंदन कुछ भी ना करें, केवल गैया मैया की सेवा कर लें तब भी आपके समस्त पूजन सफल रहेंगे। रहेंगे कि नहीं महाराज? गैया मैया का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो श्रेष्ठ ना हो। और यज्ञ हवन पूजन इत्यादि में तो सबसे पहले महाराज गैया मैया के पदार्थ से ही कार्य प्रारंभ होता है, होता कि नहीं? चाहे गाय का मल माने गोबर ले लो, मूत्र ले लो, दुग्ध ले लो, दही ले लो, घृत ले लो महाराज, जितने भी पदार्थ हैं गैया मैया के समस्त यज्ञों में सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ और सबसे पहले लिए जाते। क्योंकि महाराज गैया मैया में समस्त देवी देवताओं का वास बताया है। गोबर इतना पवित्र अति पवित्र क्यों बताया है? क्योंकि उसमें लक्ष्मी का वास है। गौमूत्र इतना श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसमें सरस्वती का वास है महाराज। इसलिए गैया मैया के पंच पदार्थ सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं और गाय हमारे लिए सर्वोपरि पूजनीय है। इसलिए भैया भैंसें दो चार कम रख लियो पर एक गैया की सेवा जरूर करिए, एक गाय की सेवा जरूर करना। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। पर गाय को आज तक कब तक सेवा करते हैं? जब तक वो दूध दे, है ना? अबे जाओ सड़कों पे कम से कम सैकड़ों मिले हैं। क्यों? क्योंकि वो काम की नहीं है। जब तक दूध दिया सो ठीक है, ना छोड़ दिया के चली जाए तो कौन अब धन ज्यादा आए, नुकसान थोड़ी ना होने। अब जीवन में एक दो भैंसियां छोड़ के देखियो, भैंसें छोड़ के देखी, छोड़ दो, नहीं छोड़ा। यदि भैंसिया हिरा जाए, गैया सैकड़ों हिरा जाए तो चिंता नहीं है। और एक आध यदि भैंस घूम जाए सो पंडित जी के पहुंचे, महाराज जो कछु के सो कर दे पर मोरी भैंस मिल जाए, है कि नहीं? गाय को महाराज आवारा डोल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, जिससे तुम्हारा जीवन में कल्याण होना है। मैं तो ये कहता हूं भैया ज्यादा नहीं तो कम से कम एक गाय की सेवा घर में जरूर करो।
बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। आज झाड़ा लगाया और झाड़ा लगाने के बाद मेरी मैया यशोदा ने नैनों में मोटो मोटो काजल लगायो और महाराज लाला को अपनी गोद में लिटाए के नहीं बैठी हैं। और इतने में महाराज गंगा तरंग रमणीय जटा कलापो गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग। जटाओं में गंगा रमाने वाले जटाजूटधारी भगवान भूत भावन भोलेनाथ आज मन में महाराज विचार करते कि आज तो नंद लाला के आनंद कंद के बाल स्वरूप के छवि के मुंह को दर्शन करना है। तो औगड़दानी भेष बनायो और नंद बाबा के महाराज द्वार पे जाके कहते अलख निरंजन। महाराज यशोदा मैया आई, जैसे बाबा को स्वरूप देखो सो मैया खुद ही डर गई। हाय भगवान, आज तक खूब बाबा देखे पर ये सो बाबा नाए देखो। अरे या बाबा को स्वरूप तो बड़ा भयंकर भयानक है। हाँ बाबा आज्ञा करो, क्या चाहिए? भोले बाबा कहते तेरी मैया यशोदा तेरे द्वार पे ना मैं भिक्षा लेने आया हूं ना दान लेने आया हूं। बोले तो? बोले बस इतने लिए आया हूं कि तू अपने लाला की एक बार मुखों दर्शन कराए दे। और कोनो महाराज पत्थर ही हृदय की कठोर माता होगी जो भोले बाबा के ऐसे स्वरूप को देख करके अपने लाला के दर्शन करा दे। कोई ना कराए वे वाली। मैया यशोदा बोली रे बाबा या लाला के दर्शन के बदले तुम मुझसे जो भी मांगेगो सो मैं तो को दूंगो। तू बड़े प्रेम से लियो, लेकिन बाबा क्षमा करियो मैं अपने लाला के दर्शन तुम्हें ना करा सके। क्यों मैया? अरे बाबा तेरा स्वरूप इतना भयंकर है, कहूं तेरे स्वरूप को देखकर मेरो लाला डर गयो तो? अरे बोले मैया वो ना डरेगो, तू एक बार तो दर्शन कराए दे। खूब भोले बाबा गिड़गिड़ाए महाराज, खूब महाराज यातना लगाई, पर मैया ने एक ना सुनी। पर भोले बाबा भी महाराज बड़े हठी। कल्ले मैया तू जब तक अपने लाला के दर्शन न करावेगी तब तक तेरे द्वार से जाए व्यवहार होना है, मैं ना जाऊंगा। और मन में भोले बाबा कहते हैं कि प्रभु उतनी दूर कैलाश से चल के मैं आपके पास आया हूं, क्या एक बार भी मुझे अपनी रूप सुधा के दर्शन नहीं कराओगे? बगैर दर्शन के जाना पड़ेगा। और जैसे महाराज भोले बाबा नंद भवन से बाहर आके एक बड़ वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तैसे ही कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। बहुत जोर जोर से रोए महाराज, भयंकर रोने की आवाज निकाली। मैया यशोदा खूब समझाए रही, खूब पुटियाए रही, खूब लाड़ लड़ाए रही, पर चुप होवे को नाम ही ना ले। इतने में गोपियां आ गई थी। यशोदा अरे आज तूने अपने लाला को कहा कर दियो जो चुप होने को नाम ही ना लेवे। मैया यशोदा बोली रे गोपियों कहा करे ना, ये आंखों भूख लगी, दूध भी मैंने अभी पिलाए दियो, बढ़िया निद्रा भी आकी पूरी हो गई, पर जब से चुप कराए रही चुप होने को नाम ही ना लेवे। पर यशोदा कहती गोपियों जब से ये बाबा मेरे दरवाजे पर आयो है और मैंने आके अपने लाला के यहाँ को दर्शन नहीं कराए हैं, तब से महाराज मेरो लाला रोने को लगो है, चुप होवे को नाम ही ना लेवे।
गोपियां कहती तब तो यशोदा वाई बाबा ने कछु जादू टोना कियो है। कहाँ है वो बाबा? अरे बोली गोपियों बाहर ही तो बैठा है वृक्ष के नीचे हट पकड़ के कि जब तक मैं दर्शन ना कराऊंगी तब तक महाराज वो यहाँ से जावे बारो ना आए। समस्त गोपियों ने महाराज लाला को साथ में लिया, बोले मैया चल। वही लाला बाबा अपने लाला को ठीक करेगा। महाराज तुरंत ले गई और यशोदा मैया ने बाबा से कहा, ये बाबा जब से तू मेरे घर से आयो है तब से मेरे लाला चुप होवे को नाम ना लेवे। जे बता तूने कौन सा जादू कियो है? जल्दी मेरे लाला को ठीक कर दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। भोले बाबा के मैं मैया चिंता मत करो, अभी ठीक कर देंगे। कम से कम तुम बाहर तो ले आई लाला को। और मैया यशोदा कहती हैं क्या कि कोनो मंत्र मार दे, अरे कोनो तंत्र मार दे, अरे मोरे कन्हैया की नजर झार दे। कोनो मंत्र मार दे, मोरे कन्हैया की नजर झार दे। कोनो मंत्र मार दे, कोनो तंत्र मार दे, मोरे कन्हैया की नजर झार दे। कोनो मंत्र मार दे, कोनो तंत्र मार दे, मोरे कन्हैया की नजर झार दे। मोरे कन्हैया की नजर झार दे, मोरे कन्हैया की नजर झार दे। हरि बोल। दोनों हाथ सभी लोग। मैया यशोदा क्या कहती हैं? अरे मोरे कन्हैया के घुंघरा रे बार, मोरे कन्हैया के घुंघरा रे बार, मोरे कन्हैया के घुंघरा रे बार, मोरे कन्हैया के घुंघरा रे बार। लग जे नजरिया तू जग जे गाल, कोनो मंत्र मार दे, कोनो तंत्र मार दे, मोरे कन्हैया की नजर धार दे। कोनो मंत्र मार दे, कोनो तंत्र मार दे, मोरे कन्हैया की नजर झार दे। बोल नंद के लाला की दोनों मैया क्या कहती हैं बाबा? अरे दूधे न पीबे और दहिया न खाए, दूधे न पीबे और दहिया न खाए, दूधे न पीबे और दहिया न खाए, दूधे न पीबे और दहिया न खाए। अरे पलना में परो परो बहुत इतराए, कोनो मंत्र मार दे, कोनो तंत्र मार दे, मोरे कन्हैया की नजर धार दे। कोनो मंत्र मार दे,
मंत्र मार दे, कोनो तंत्र मार दे, मोरे कन्हैया की नजरे झार दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे दूध न पीबे और दहिया न खाए, और पलना में परो परो खूब ठलाए, के कोनो मंत्र मार दे, अरे मोरे कन्हैया की नजर झार दे। मैया ने जैसे ही बतायो कि लाला तब से रो रहो है, बाबा बोले कहाँ है तेरो लाला। सोई महाराज तैसे ही गोदी में से महाराज अपनो पल्लू हटाया, बोलो देख ये चुप होवे को नाम। और जैसे ही महाराज भोले बाबा ने लाला के दर्शन किए, तैसे ही महाराज मेरे कन्हैया भी खिलखिला के हंसने लगे। खूब हंसे महाराज, खूब खिलखिला के हंसे। अब मैया यशोदा गोपियों से कहती, हरी गोपियों तुम तो साची कह रही थी, आई बाबा ने कछु जादू टोना कियो तो। चोरे बाबा, मैंने तू को दर्शन ना कराए तो तू यहाँ सोई चले जाते तो मैं तो जीवन भर अपने लाला को चुपाई ना करा पाती। पर क्षमा करियो जो मैंने अपने लाला के तू को दर्शन ना कराए। यशोदा मैया बोली, बाबा कछु ऐसो उपाय बताओ कि मेरे लाला को चाहे जब कोई ना कोई ऊपरी भीतरी बलाए हो जावे तो ऐसो कोई उपाय है तासे ठीक हो जाए। भोले बाबा कहते हैं, मैया एक काम करना तुम। बाबा ने अपनी झोली में से एक शिवलिंग निकाला और मैया के हाथ में दिया। बोले मैया इस शिवलिंग को वहां स्थापित कर देना जहां से तेरे लाला का स्नान का जल गिरे। तेरे लाला के स्नान का जल या शिवलिंग पर गिरना चाहिए। यदि आप ऐसा करती रहोगी तो जीवन में तेरे लाला को कभी कोई बुरी बलाए नहीं लगे। ऐसो ही महाराज बाबा ने कियो, मैया को शिवलिंग दियो और जाके महाराज मैया ने अपने भवन में स्नान के जल जहां से निकलता था लाला का, उस जल के नीचे उस शिवलिंग को स्थापित करा दिया। सो महाराज एक नाम और भोले बाबा का पड़ा। बोलो नंदेश्वर महादेव की जय। आज भी नंदगांव में जाओगे महाराज, आज भी नंदेश्वर स्थापित है और आज भी लाला के स्नान का जल उसी शिवलिंग के ऊपर से धारा गिरती है। एक बार महाराज मेरे कन्हैया वसुदेव जी गर्गाचार्य जी से कहते हैं कि बाबा आज लाला 1 साल से ज्यादा हो गया, बड़ा हो चुका है, पर वाको अभी तक नाम ना धर्यो। सो बाबा ऐसी कृपा करो कि आप जाए कि नहीं अपने लाला को नामकरण संस्कार करिया। गर्गाचार्य जी कहते, देख भैया नंद तो को तो पतो है कि मैं यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूं, और यदि इस बात का थोड़ा सा भी भनक यदि कंस को लग गया तो फिर मुझसे नहीं कहना। वसुदेव जी कहते, अरे बाबा आप तो चुप्पी से जाओ और लाला का नाम रख के आ जाओ। महाराज जैसे मेरे कन्हैया के नामकरण के लिए नंदगांव में नंद भवन में गर्गा जी का पदार्पण हुआ, जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज नंद भवन में आए सो नंद बाबा ने दिव्य भव्य स्वागत किया। पर बाबा जी भी ना कह सक रहे कि हम तुम्हारे लाला को नाम रखवे आए। क्यों?
यदि कह देंगे तो बाबा ये ना कह दें कि रे बाबा तो कैसे पतो कि मेरे लाला को नामकरण ना भयो। अब बाबा कोई ना कोई महाराज मार्ग ढूंढे, युक्ति ढूंढे कि कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रश्न हो ताकि हम कह सकें। इतने में महाराज रात्रि में चरण दबाते दबाते नंद बाबा ने प्रश्न कर दिया, बाबा एक बात तो बताओ, जब से मेरे लाला को जन्म भयो है तब से महाराज यहाँ पे एक न एक संकट, एक न एक विपत्ति आती रहे। जरा बाबा इसकी ग्रह नक्षत्रों की दशा तो देखो, क्या इसके ग्रह ठीक नहीं चल रहे? महाराज गर्गाचार्य जी को तो इतना अवसर चाहिए ही था। गर्गाचार्य जी कहते हैं रे बाबा ये बात बता, तेरे लाला को कहा नाम है? गर्गाचार्य जी ने पूछा। नंद बाबा कहते महाराज अभी तक हमने अपने लाला को नाम धरो ही ना है। गर्गाचार्य जी कहते रे भैया तो ग्रह नक्षत्रों की दशा तो नाम राशि से देखी जावे। अब जब तेरे लाला को नामकरण संस्कार ना भयो तो फिर ग्रह नक्षत्रों की दशा कैसे देखूं? नंद बाबा कहते हैं बाबा यदि ये सौभाग्य और ये शुभ कार्य आपके श्रीमुख से हो जाए तो आपकी हम पर बड़ी कृपा होगी, बड़ी दया होगी। पहले तो गर्गाचार्य जी ने त्याग बताया। देख भैया नंद तो को पतो हो मैं यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूं। नंद बाबा कहते बाबा मुझे कौन सो बुलौआ देने, कौन सो चलौआ करने, कौन सो उत्सव मनाउने, आप तो चुप्पी से गौशाला में चलो और गौशाला में चल के नहीं मेरे लाला का नामकरण संस्कार कर दो। दोनों लाला को महाराज लेकर के पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे तो यशोदा रोहिणी से बोली क्यों री बहन, ये जो गर्गाचार्य पंडित है ना, ये गर्गाचार्य पंडित को सारे ब्रज में खूब नाम चले, खूब नाम चले सारे ब्रजमंडल में, बहुत बड़ो ज्योतिषाचार्य है। रोहिणी कहती बहन तो एक काम करेंगे आज अपन परीक्षा ही कर लेंगे कि ये पक्को ज्योतिषाचार्य है कि झोला छाप पंडित है। बोले कैसे? यशोदा बोली एक काम कर, तेरो लाला मोको दे दे, मेरो लाला तू ले ले, और पक्को ज्योतिषाचार्य होएगो तो देख ही के बता देगो किसको लाला कौन है। ठीक है बहन। महाराज दोनों ने आपस में अपने अपने लाला को बदल लिया और जैसी गौशाला में पहुंची नंद बाबा के हाथ जोड़ के बैठी नहीं और यशोदा मैया कहती बाबा अब मेरे लाला को बढ़िया सो अच्छो सो चोखो सो नाम रख दो। यशोदा की गोद में रोहिणी का लाला और रोहिणी की गोद में यशोदा का लाला। ध्यान धर के महाराज जब गर्गाचार्य जी ने देखा तो समझ गए कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। और गर्गाचार्य जी कहते हैं यशोदा मैया से बहन देख मैं तेरे लाला का नामकरण संस्कार करता हूं, पतो है तेरे लाला को नाम का होवेगो? गर्गाचार्य जी कहते हैं सुन यशोदा, आहा में ही रोहिणी पुत्रो रमयंसो हृदो गुणैः आख्यास्यते रामेति
कि बलाधिक्यात् बलं विदुः। गर्गाचार्य जी कहते हैं सुन मैया, तेरे लाला को नाम होएगो अहम ही रोहिणी पुत्रो। गर्गाचार्य जी कहते मैया ये तेरो लाला ना है, तेरी गोद में ये जो लाला है ये तेरो ना है तो किसको है? गर्गाचार्य जी कहते हैं सुन मैया, अहम ही रोहिणी पुत्रो, ये तेरो लाला ना, ये रोहिणी को लाला है, रोहिणी को। सो मानो इशारे से यशोदा ने रोहिणी से कहा कि झोला छाप पंडित नाय पक्को ज्योत्साचारी है, यानी बगैर ही देखे बताई दी कि किसको लाला है। हाँ बाबा या को नाम क्या होएगो? बोले बलाधिक्यात् बलं विदुः। या को नाम होएगो मैया बलराम, और एक नाम और होएगो शंकर्षण। अच्छा बाबा अब मेरे लाला का बढ़िया सा नाम रख दो। और जैसे ही महाराज कन्हैया के ऊपर नजर गई, जैसे ही लाला के ऊपर नजर गई ना, तैसे ही महाराज गर्गाचार्य जी अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि धन्य है प्रभु आपकी लीला, कि जो सारे जगत को रचने वाला है, सारे जगत का पालन करने वाला है, आज ऐसे परब्रह्म परमात्मा का नामकरण करने का सौभाग्य इस दास को मिला। प्रभु की रूप सुधा को देख करके महाराज प्रभु के दर्शनों में ही गर्गाचार्य जी डूब गए। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 2-2.5 घंटा। अब तो बाबा कुछ बोले ही ना है, क्योंकि प्रभु की छवि को देखकर महाराज उसी में डूबे भये। यशोदा बोली रोहिणी से, बहन देख तो बहन ये बाबा को 2 घंटा होए गए, या की आंखें फटी की फटी रह गई, ये कछु बोले ही ना है। रोहिणी बोली बड़ो पक्को ज्योत्साचारी है, लगता है अपने लाला के ग्रह नक्षत्रों की दशा और बढ़िया सा नाम सोच रहे होंगे। 2 घंटा होए गए। यशोदा बोली बहन ऐसो कैसो नाम, 1 घंटा क्या 2 घंटा हो गए, ये बाबा तो कछु बोले ही ना, न सटके न मटके न लटके, कछु कहे ही ना। अब तो रोहिणी को भी संदेह हो गया, बहन मोए सोई लगे कि या बाबा की तो सांसों ना चले। यशोदा घबराई, हे भगवान क्या ये लाला को मेरो ही घर कलंक लगावे को मिलो? अरे या को मरनो तो कहूं और जाए के मर, तो मेरे ही घर में मिलू कलंक लगाए वे। मैया घबराई बोली, अरे बाबा ए बाबा। और जैसे महाराज बाबा जागे, हाँ मैया, अरे बाबा कहाँ खोए गए थे? अरे मैया तेरे लाला का बढ़िया सुंदर सा नाम सोच रहा, ऐसो नाम अब कहूं ना सोचियो बाबा, हमारे प्राण तो मुंह में आ गए थे, आप थोड़ा और नहीं बोलते तो बाहर निकल जाते। अच्छा बताओ मेरे लाला का नाम क्या होगा? सो आज महाराज गर्गाचार्य जी कहते, सुन मैया इनके कितने नाम ना मैं तुझे बता दूं। इनके नाम अनेक अनूपा, एक नहीं कितने नाम नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, कितने नाम ना मैं तुझे बता दूं। मैया बोली कि मुझे तो एक अच्छो सो चोखो सो नाम बताए।
गर्गाचार्य जी कहते सुन मैया तेरे लाला का नाम होगा शकर सयति इति कृष्णा। तेरे लाला का नाम होगा कृष्ण। मैया यशोदा बोली क्या कृष्ण? बोले हाँ। बोली ये कैसो नाम है, या नाम लय में तो जीव ही कतर जावेगी। पर ठीक है बाबा, अच्छा नाम है, पर ये बताओ मेरे लाला आगे चल के क्या बनेगा, क्या करेगा? जमाताओं की आदत नहीं होते कि नहीं होते? अबे भली 6 महीना को न भाव और पंडित जी को नुमा जाए तो पहले नंबर महाराज जो हमारा भाई भाव है बेटा जो का कर है यार का बने हैं और कम कहने दे के बाबा बने हैं। बाबा बाबा बने तो सीधी जाई के हमारे घर में का बात की कमी है, नहीं कहने लगा। चोर बन जाए, डाकू बन जाए, जुवाड़ी बन जाए, शराबी बन जाए, महाराज उपद्रवी बन जाए, पर बाबा ने बने, बाबा ने। ऐसी यशोदा मैया कहती हैं बाबा नाम तो बढ़िया है, सुंदर है, तो ये बताओ हमारा लाला आगे चल के करे का, बने का? तो आज भाग्य का बखान करते हैं श्री गर्गाचार्य जी। बोले सुन मैया के ब्रजे बसंतम नवनीत चोरवो गोपांगना चित चोर चोरवो अनेक जन मार जित पाप चोरवो कि चोराग्रगण्यो शरणं नमामि। बोले मैया तेरो लाला आगे चल के बहुत बड़ो चोर बनेगो। यशोदा मैया के वे बाबा मेरे घर में कौन सी बात की कमी है जो जो चोरी करेगो? अरे खूब दही होवे, खूब माखन होवे, खूब गैया है महाराज, खूब दूध की मटकियां हैं, खूब गैया है, फिर ये काय को चोरी करेगो? धन संपत्ति की कमी है कहा मेरे घर में? गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया ये काऊ को धन पैसा ना चुरावेगो। बोले तो बोलिए प्रत्येक ब्रज में गोपी के घर घर में जाके नवनीत चोरम माखन और दधी की चोरी करेगो। और सुन मैया अनेक जन मार जित पाप चोर महाराज गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया तेरे लाला के सामने जो भी पापी आएगा, जो भी अधम आएगा, तेरे लाला के दर्शन करने ही मात्र से उसके समस्त पापों की चोरी हो जाएगी। और जितनी भी ब्रजमंडल की गोपियां हैं ये समस्त गोपियों के चित्त को चुराएगा। महाराज सुखदेव जी कहते यदि ऐसे चित्त चोर बन रहे हैं तो चोर बन जाने दो, कोई हर्ज नहीं है। चोराग्रगण्यो शरणमो नमामि। ऐसा यदि चित चोर बने तो ऐसे चित चोर के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। आज महाराज दिव्य नामकरण और भाग्य का बखान करके गर्गाचार्य जी तो चले गए, पर यशोदा मैया कहती हैं कि नाम तो बड़े सुंदर हैं पर लेने में बड़े कठिन है। सो मैया ने महाराज एक अपने ही घर को नाम रख लिया।
एक को नाम कनुआ और एक को नाम बलुआ। और जा भी बात सत्य है, पंडित जी के तो अच्छो नाम बता दे, नहीं माता कितना अच्छो बता दे। भली वे कहो महाराज, कहो श्री राम रख दे में, श्याम सुंदर रख दे, नहीं रख दे, पर वो अच्छो नहीं लगा तुम्हें। भली पंडित जी ने बताई हो श्याम सुंदर, लेकिन माता हरे कहो धल्ले में करी क्या, नहीं धल्ले, और कहो देखे में बड़ो सुंदर लगे, वो को नाव करिया धर दे, रख दे कि नहीं रख दे। ऐसे ही आज मैया ने भी अपने लाला का नाम चेंज कर लिया, एक का नाम रखा कनुआ और एक का नाम रख लिया बलुआ। नाम में भी बड़ो चक्कर होत के नहीं हो। एक महाराज, एक पत्नी तो अपने पति के नाम ही से परेशान है, एक पत्नी अपने पति के नाम ही से परेशान थी। कैसे? अब वो के पति को ना हो तो ऐसा, ओके पति को का नाम, उके पति को ना हो तो ठन ठन पाल, का ना हो तो ठन ठन पाल। सब्बा जहां से भी जावे उसकी पत्नी सोचे को कहवे के देखो बाजारी ठन ठन पाल के घरे, बाजारी ठन ठन पाल के घरे, ऐसी कह में महाराज। तो एक दिन ये घर आई, पति से कहती या तो नाम बदलो या फिर हम ही बदल दे, दो में से कछु करो। पति कहने लगो के नाम तो हम शुरू से चलो आ रहे हो, सो नाम तो न बदले हो, तो मैं राने हो सो रहो, ने राने हो सो चली जाओ। पत्नी आए महाराज, गुस्सा आ गई, सुबह सोई घर छोड़ के चली गई। जैसे ही घर छोड़ के गई, तूने रास्ते ही में सबरो ज्ञान ले लो, सारा ज्ञान रास्ते में ही ले लिया। कैसे? रास्ते में जा रही थी तो जंगल पड़ा, तो एक लड़की को देखा कि वो लकड़ी बीन रही थी, और जैसे ही उन्हें लकड़ियों को गट्ठर बांधो, जबई के महाराज जे वहां से निकली। उस लड़की ने कहा, अरे माता राम, यदि तुम्हारी कृपा होए तो तना जो लकड़ियों को बोझो हमारे मूड पे धर दो। सो बोझा तो धर दिया, पर उसका काम एक ही था। उस लड़की से उसकी पत्नी ने पूछा कि जा बताओ तुम्हारा नाव का है। सो जो लकड़ियां बीन वे आई थी, कहने लगी कि हमारा नाव है लक्ष्मी। का नाम है लक्ष्मी। अब जब थोड़ी और आगे निकल गई रास्ते में, सो देखो कि एक आदमी बैलगाड़ी में भूसा भर के ले जा रहा हो। उसे कि तुम्हारा का नाम भैया? दादा राम राम। सो भूसा बारे दादा कह ले, हमारा नाम है धनपाल। थोड़ी और आगे गए महाराज, सो एक अर्थी चली जा रही। अब जैसे ही अर्थी जा रही थी, तो इस स्त्री ने पूछा कि काहे भैया जे कुआ मर गए? सो कल अमर सिंह को मर गए, अमर सिंह। उन्हें सारो ज्ञान रास्ते ही में ले लो, वह उतई से लौट आई कि सब व्यर्थ है, नाम में कुछ नहीं रखा, सब व्यर्थ है। फालतू में मैं अपने पति को डांटती रहती थी, और महाराज घर से निकल आई, अब वापस घर के लिए हो गई। अब पति ने भी देखो कि बड़े गुस्सा में तो गई थी देवी, काहे लौट आई? अरे बोले स्वामी हमें क्षमा कर दियो, पूरा ज्ञान रास्ते में मिल गया। बोले कैसे? बोले हमने रास्ते में सारा ज्ञान ले लिया कि नाम में कछु नहीं रखो। बोले कैसा ज्ञान मिला? तो आज महाराज ठन ठन पाल की पत्नी कहती कि हमने क्या देखा स्वामी राम मार्ग में, कि लकड़ी बीने लक्ष्मी
और घुस ढोबे धनपाल और अमर सिंह तो मर गए सो भले मोरे ठन ठन पा। तो मई हमारे लाने अच्छे हो जो उनको नाव तो अमर सिंह भी अब भाई जा के गए हैं सो बरा तो ही जो उनको लक्ष्मी ना वो बता न करिए वीर रही जंगल में जो धनपाल का हाउस बे भुसा ढोरे सो नाम में कछु नहीं धरो। नाम के काम का प्रभाव देखो कि नाम के काम का प्रभाव क्या है। ऐसे महाराज आज मैया यशोदा ने दोनों लाला के महाराज नाम चेंज कर दिए।